आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे एचसीएफ की डिवीजन मेथड क्या होती है। बहुत बेहतरीन मेथड है ये। और एचसीएफ आपको बता दूं, एचसीएफ एक आत्मा है जो संख्याओं के अंदर से हमें निकालनी है। एचसीएफ क्या है? एक आत्मा है जिसको संख्याओं के अंदर से निकालनी है। और इसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसी में एक मेथड है डिवीजन मेथड। और इसी के साथ में आज एक ऐसा मेथड भी बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को कोई डिवीजन नहीं, कोई फैक्टराइजेशन नहीं, सिंपल आप लोग एचसीएफ बता सकते हो कुछ ही संख्याओं में। और बहुत हेल्पफुल होगा वो तरीका भी आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो दिल से वीडियो को लाइक करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर लिया मैंने 923 और 949, इनका हमें एचसीएफ बताना है। अब इनका एचसीएफ हम निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए 4 डिजिट में या 3 डिजिट में, तब हम भाग विधि का यूज करेंगे। और छोटे नंबर रहेंगे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे उसमें, या फिर हमारा जो एलसीएम वाला मेथड है, जो भी मेथड आपको लगाना है। अब यहां पर देखिए भाग विधि क्या कहती है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। तो 949 में हम डिवाइड देंगे 923 का। अब डिवाइड देने के बाद हमें यहां पर भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस रिमाइंडर को देखते हुए चलना है। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए सिंपली हमें भाग देना है। तो हम जानते हैं कि 923 का हम पढ़ना इतना पढ़े कि 949 से ज्यादा ना हो, तो हम एक ही बार पढ़ सकते हैं। तो 9 एक ही बार जाएगा भाग। 9 में से 3 गया, 6, 2, 26। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास रिमाइंडर बच गया, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। अब ये रिमाइंडर जो बचा है, इस रिमाइंडर से हमें वापस ये देखना है कि ये जो हमारा भाजक है उससे छोटा रिमाइंडर है, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब ये जो शेषफल है इससे हम 923 में भाग दे देंगे। तो अब देखिए 923 में कितनी बार जाएगा, तो 26 दिया होता है 78। यहां पर ये बच गया हमारे पास कितना, यहां पर बच गया 12 में से 4, 4 और यहां बच गया 1। यहां से हमने उतार दिया 3। अब ये हो गया 143। अब 26 में हमें 143 में भाग देना है 26 से। तो 26 का टेबल हम लगभग 4 छंग 24, 5 छके 30, लगभग 5 बार देखे देखते, 5 छके 30 हो जाएगा। और 5 दूनी 10 और 3 13। भाई 5 ही बार जाएगा, 6 बार तो और बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखा 3 और यहां बच गया 13। अब दोस्तों फिर रिमाइंडर बच गया हमारे पास 13। अब वापस वही प्रोसेस, रिमाइंडर छोटा हो गया हमारे भाजक से, तो वापस हम क्या करेंगे, 26 में इस शेषफल से भाग दे देंगे। अब देखिए शेषफल से 13 दूनी 26, पूरा पूरा जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक पूरा पूरा भाग ना चला जाए तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगी। तो हमारा लास्ट में किससे भाग गया, हमारा लास्ट वाला भाजक क्या है, 13, जिससे पूरा पूरा भाग गया। तो जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ बनेगा। तो एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ हमारा बनेगा दोस्तों 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है डिवीजन मेथड। आई होप क्लियर हुई है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। और कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने कहा था कि इसके साथ में आप लोगों को एक छोटा मेथड और बताऊंगा मैं। क्यों? एचसीएफ एक आत्मा है, उनको संख्याओं के अंदर से निकालना। तो आइए, जैसे यहां पर हमें 923 और 949, एक दूसरा मेथड है, हाँ इसको शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। इसमें हम जानते हैं एचसीएफ एक आत्मा है, संख्याओं के अंदर छुपी हुई होती है, उसको बाहर खींचना है। तो देखिए यहां पर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का क्या लेना है, अंतर। अब जो अंतर लेंगे हम, या तो एचसीएफ वो खुद होगा, या जो अंतर होगा, अंतर के जो गुणनखंड होंगे वो एचसीएफ होंगे। समझ में आ रही बात मेरी? जो अंतर हम लेंगे दोनों संख्याओं का, या तो एचसीएफ वो खुद बन जाएगा, या तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो एचसीएफ होगा। तो हम लेते हैं अंतर। तो यहां पर बचेगा हमारे पास कितना भाई, यहां पर हमने देखा 9 में से 3 जाएगा, 6 बच गया, 4 में से 2, ये बच रहा है 26। अब ये देखो कि 26 से क्या ये दोनों डिवाइड होते हैं? अगर हो जाते हैं तो यही एचसीएफ बनेगा, और नहीं होते हैं तो नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके जो है फैक्टर निकालेंगे। तो हम जानते हैं 13 दूनी 26 है ना, और एक 26 एकम 26 होता है, ठीक। और कुछ होता है कि 26 में नहीं होगा, दो ही फैक्टर बनेंगे इसके खास। तो अब यहां पर ये देखो कि क्या 13 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, 26 से तो नहीं होगी, 13 से 2 से भी नहीं होगी, क्योंकि 2 यहां पर ये देखिए इकाई में 3 है, तो 2 से भी नहीं होगी। तो फाइनली हम जानते हैं कि 13 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होगी, तो एचसीएफ क्या माना जाएगा, 13 माना जाएगा। तो ये एक मेथड है जिसका यूज आप कर सकते हो, बहुत से प्रश्नों में काम करेगा ये, ठीक है। चलिए आई होप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम और भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उससे और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। कोई अगर डाउट होगा तो हो सकता है अगले प्रश्न में वो डाउट आपका निकल जाए। तो वीडियो में बने रहिए, बने रहिए।
ये आपके सामने एक और सवाल हाजिर है और ये सवाल कह रहा है 168, 189 और 231 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, हमें सबसे छोटे नंबर उठाना है, छोटे वाले। तो 168 और 189 को उठा लेते हैं हम। तो 168 का डिवाइड हम देंगे 189 में। फाइनली एक बार हमारा डिवाइड जाएगा, यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेगा 2, ये 21 हो गया। अब 21 तो छोटा हो गया ना, तो उल्टा कर देंगे, 168 में हम 28 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 बार पूरा पूरा जा रहा है। अब हमारा जो लास्ट भाजक है इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 21। अब ये चेक कर लीजिए क्या 21 से 231 भी पूरा पूरा कट रहा है, ये चेक करिए। तो 21 से कट जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23 कट रहा, भाई पूरा पूरा कट रहा है 21 से। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हुआ, हमारा एचसीएफ हुआ 21। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, आ रही होगी। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए फटाफट हमारे एक एग्जाम ट्रिक की ओर। तो यहां पर देखिए फिर से मैं वही ट्रिक बता रहा हूं जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, डिफरेंस वाली। जब हमारे पास ऐसे 3 नंबर दिए हो, एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, इससे तो आंसर आ चुका है हमारा 21। अब देखिए तो हमें क्या करना है, हमें उन 2 नंबरों को ढूंढना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। एक बार फिर से सुनिए, हमें उन 2 नंबरों को तलाशना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम आता हो। तो सबसे कम अंतर तो यहीं से आ पाएगा भाई, 168 और 189 से। दोनों का अंतर लेंगे हम, 168 और 189 दोनों का अंतर लेंगे तो एचसीएफ या तो अंतर बनेगा या तो अंतर के गुणनखंड बनेंगे। तो अंतर यहां पर आएगा 21। अब यहां पर ये चेक करो कि 21 से ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 189 भी हो रहा है, 231 भी हो रहा है क्या 21 से, बिल्कुल हो रहा है सर, हो रहा है ना। बस यही हमारा एचसीएफ है, ये हो गया हमारा आंसर। कोई फैक्टर निकालने की जरूरत हमें नहीं पड़ी इस बार। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये मेथड भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, लेकिन हर जगह काम नहीं करेगा, कभी कभी अटका देता है, पर बहुत जगह यूजफुल होता है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करे। 24, 60 और 84, 24, 60 और 84। अब दोस्तों यहां पर तो कुछ बोला नहीं कि भाई एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो, पर एक चीज बोलिए ना भाई, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को डिवाइड करे, है ना। तो समझ जाइए कि वो एचसीएफ की कहानी है। किसकी कहानी है, एचसीएफ। तो आइए फटाफट एचसीएफ निकालते हैं, भाग विधि का यूज करेंगे, कर लीजिए। तो हम कोई 2 छोटे नंबर उठा लेंगे, 24 और 60। आज के सेशन में हम भाग मेथड ही सीख रहे हैं। 24 दूनी 48 होता है, यहां से हो गया 10 में से 8 गया, 2 बच गया, यहां पे बच गया 5 में से 4 गया, 1 बच गया। अब दोस्तों 12 से 24 में डिवाइड हो जा रहा है, 12 दूनी 24 पूरा पूरा। अब ये देख लो क्या 12 जो है 84 को डिवाइड करता है, तो भाई करता है ना, मतलब हमारा जो अंतिम भाजक है वो क्या हुआ, 12। मतलब एचसीएफ क्या कहलाएगा हमारा, तीनों का 12। मतलब 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, 84 को भी, 60 को भी और 24 को भी। ठीक है। अब इसका आंसर हम अंतर से कैसे निकालते हैं, देखिए हमें सबसे कम अंतर वाला ढूंढना है। तो सबसे कम अंतर हमें दिख रहा है, सबसे कम अंतर यहां पर आएगा। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, है ना। 4 का 4 हो जाएगा, और यहां पर 8 में से 6 जाएगा 2, 24। तो एचसीएफ या तो 24 होगा या 24 का कोई गुणनखंड होगा। तो यहां पर हमने अंतर देखा, अंतर तो है, एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि 24 में तो भाग जा रहा है, 84 में भाग नहीं जाएगा, 60 में नहीं जाएगा, तो 24 नहीं हो सकता। 24 के गुणनखंड देख लो, तो 12 दूनी 24 होता है ना। इसके बाद 8 तिया 24 होता है ना। इसके बाद में 6 चौका 24 होता है। ये सब फैक्टर है इसके। अब यहां पर ये देखो कि भाई क्या 8 से 84 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा। 6 से देखो, 6 से नहीं होगा, है ना। ये 6 से हो रहा है क्या, 6 कम 6, हाँ 6 से हो रहा है भाई, 6 से हो रहा है। ठीक। 4 से देखो, 4 से भी हो रहे सब डिवाइड, है ना। 2 से देखो, 2 से भी हो रहे, 12 से भी हो रहे। अब कहानी क्या अटकी भाई, 6 से भी डिवाइड, 4 से भी, 12 से भी, 2 से भी। पर हमें तो बड़े से बड़ा नंबर देखना है ना भाई। तो एचसीएफ क्या बनेगा, 12 बनेगा। एचसीएफ क्या बनेगा, यहां से भी 12 बनेगा, 12 को लेंगे हम।
क्यों 6 को ले, क्यों 4 को ले? क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर देखना है हमें। तो आई होप ये तरीका भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चनों पे ट्रायल करिए आप। देखिए मैं जितने भी मेथड आपको बताता हूं उनको क्वेश्चनों पे ट्रायल करिए आप। जब तक ट्रायल नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जिस दिन आप ट्रायल करने में सफल हो गए, और ट्रायल करने में जरा सी प्रॉब्लम भी आ सकती है कुछ क्वेश्चनों में, तो उस प्रॉब्लम को आप मुझे शेयर कर सकते हो, वहां से आप लोगों को मैं उसका क्लियरेंस दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। आइए, तो दोस्तों अगला सवाल ये रहा, 437/529 का सरलतम रूप क्या होगा? ऑप्शन फ्रैक्शन में दे रखे हैं, 17/23, 19/23, 23/19। अब यहां पर इसको डिवाइड देकर बताइए कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इसको। जब भी इस तरह का प्रश्न हमारे पास आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अंश और हर है इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है, इन दोनों की आत्मा निकाल लेना है। उसके बाद आगे का काम होगा। जो एचसीएफ निकालेंगे उससे हम अंश में भी डिवाइड करेंगे और हर में भी डिवाइड करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि दोनों का एचसीएफ निकालिए और इसको डिवाइड करेंगे हम। एचसीएफ को हर में भी, अंश में भी और हर में भी डिवाइड करना है। तो हम एचसीएफ निकालेंगे तो भाग विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग यहां पर। तो 529 को हम डिवाइड करेंगे 437 से, एक बार भाग जाएगा, बच गया भैया 2। यहां पर कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, और यहां पर तो बच जाएगा 0। फिर उसके बाद 92 छोटा हो गया, 92 से इसमें भाग दे देंगे हम। ये कितनी बार जाएगा भाई 7 बार देख लेते हैं, 7 बार ज्यादा हो जाएगा। इसको देखो 3 बार, 3 चौके 12, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 276 हो रहा है 3 बार। तो 5 बार देख लो भाई मोटा मोटी, 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 1 46, 460 ज्यादा हो रहा है भैया। 4 बार जाएगा भाग, 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 9 चौक 36, बच गया कितना भाई, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यहां पर बच जाएगा भैया 12 में से 6 गया, 6 बच गया। यहां पर 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। अब 69 से डिवाइड करेंगे हम 92 में, फिर बचेगा 69 का एक बार जाएगा, 12 में से 9 गया, 3 बच गया। यहां पर जाएगा 2 बचेगा। अब 23 से डिवाइड हो जाएगा 69, मतलब हमारा फाइनल भाजक क्या आया 23। मतलब एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ हमारा 23, एचसीएफ आ गया हमारा 23। अब मैंने क्या कहा, एचसीएफ से ऊपर वाले को भी डिवाइड करना है और नीचे वाले को भी डिवाइड करना है। अब एक चीज ध्यान में रखिए आप कि जब हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो इसके अंदर हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई 434 भी, मतलब 437 भी आया हुआ है और यहां भी हमारे पास 437 आया है। मतलब कहीं ना कहीं 23 से डिवाइड होगा, ये बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 437 में 23 का डिवाइड करेंगे और यहां पर 529 में भी हम 23 का डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देखिए 23 एकम 23 हो जाएगा और लगभग ये जाएगा 19 बार। अब यहां पर ये देखो कि हर में कौन सी संख्या जो 19 है, भाई एक ही संख्या तो है 19। अब नीचे अगर ऊपर 19 आ गया तो डेफिनेटली नीचे 23 आएगा, तो नीचे आएगा 23 बार जाएगा ये नीचे वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। तो यहां से इस तरीके से हम इस कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं और आंसर तक पहुंचा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। तो चलिए फटाफट हम एक और क्वेश्चन लेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद बनाकर देखिए, ट्रायल करिए क्वेश्चनों पे। जब तक आप ट्रायल नहीं करेंगे आपका निखार नहीं आएगा, आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आएगी। ट्रायल करेंगे तो हाँ जी सर। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही सवाल है ये। तो यहां पर भी कह रहा है 391/667 का सरलतम रूप क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, अंश और हर का। तो हम एचसीएफ निकालेंगे तो 391 को हम डिवाइड करेंगे 667 से, मतलब 667 में डिवाइड करेंगे हम 391 का। 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार डिवाइड जाएगा हमारा। यहां पर बचेगा 6, यहां पर बच जाएगा हमारा 16 में से 9 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 6 3 9 7। यहां पर 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब दोस्तों फिर अब छोटा हो गया तो यहां पर उल्टा कर देंगे हम। 391 में 276 एक बार जाएगा। यहां पर 11 में से 6 गया तो 11 में से 6 गया तो ये बच जाएगा हमारा 4, सॉरी 11 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 5।
और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8 में से 7 जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 115। अब दोस्तों 115 में नहीं जाएगा तो उल्टा करेंगे हम फिर 276। तो 276 में जाएगा कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 बार आसानी से चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 230 हो जाएगा, 6 4। अब ये 46 में दे दीजिए 115, तो ये कितनी बार जाएगा, तो 23 दूनी 46, मतलब 46 दूनी 92, ये जाएगा 2 बार, दिख रहा है नीचे 2 बार जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11, 10 में से मतलब यहाँ पर बचेगा 2, 23। अब 23 तो 46 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा, तो हमारा लास्ट भाजक क्या है 23, मतलब एचसीएफ क्या है 23। अब 391 को भी हम 23 से डिवाइड करेंगे और 667 को भी हम 23 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं हम क्या आता है। तो 23 से कम 23 हो जाएगा यहाँ तो, और बचेगा कितना, तो 39 में से हम 23 को घटा दें, 6, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर बचेगा 1, 161 हो रहा है ये, तो 161 मतलब 11 से जाएगा ये 31, तो 17 बार जाएगा ये, 7 या 21, तो 17 हम देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में है 17, तो डेफिनेटली नीचे वाला 29 बार जाएगा, तो हम बी वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहां पर ये देख लेना है, एक ही को डिवाइड करना होगा, दूसरा ऑटोमेटिक आपके सामने नजर आ जाएगा आपको ऑप्शन में, ऑप्शन पे ध्यान देना है हमें। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। अब एक दोस्तों फाइनली आपको एक लास्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो दिल से वीडियो को लाइक करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।